300 लोगों का खून रंग ले आया। हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर फरार। ये मुजाहरे इतने शिद्दत अख्तियार कर गए कि हुकूमत को मजबूर होगी घुटने टेकने पर थी। उन्होंने कहा था कि ये मुजाहिरीन दहशतगर्द हैं और इन पर स्टेट फायर किए जाएं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया कि हम सिविलियन पे फायर नहीं चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। 300 लोगों का खून रंग ले आया। हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर फरार। इंडिया में पनाह लेने का मंसूबा तैयार और नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां हसीना वाजिद को ले डूबी। अबूरी हुकूमत का ऐलान और इस टाइम फौज ने पूरे बांग्लादेश को टेक ओवर कर लिया है। ये सारी तफसील मैं आज आपके सामने व्लॉग में रखूंगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आइए बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले 300 लोगों का एहतजाज रंग ले आया। आज से 1.5 महीना पहले बांग्लादेश में स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे किए। ये मुजाहरे इतने शिद्दत अख्तियार कर गए कि हुकूमत को मजबूर होगी घुटने टेकने पर। लेकिन हसीना वाजिद जो कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर अमल दरामद थी, वो उनका इक़्तिदार ले डूबा। अब ये कैसे सिलसिला चला? ये 8 जुलाई से ये सिलसिला शुरू हुआ। जो 30% जो कोटा था स्टूडेंट का, उससे स्टूडेंट जो थी वो नाराज थी इस गवर्नमेंट से और वो चाहती थी कि जो स्टूडेंट है, बकाया जो स्टूडेंट है, वो क्या करे, कहाँ जाएं। और लेकिन हसीना वाजिद जो वजीर आज़म बांग्लादेश थी, वो इस पर डटी हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये मुजाहिरीन दहशतगर्द हैं और इन पर स्टेट फायर किए जाएं। इस एहतजाज में तकरीबन 300 से ज्यादा स्टूडेंट इस एहतजाज में गोली का शिकार हो गए और शहादत में उन्होंने पाई। कैसे थे ये शिद्दत इख्तियार करती गई और इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए। आज से 2 दिन पहले हसीना वाजिद ने स्टेट फायर करने का हुक्म दिया आर्मी को, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया कि हम सिविलियन पे फायर नहीं चलाएंगे। और इसी तरह ये शिद्दत इतनी मुजाहरे इख्तियार कर गई कि मुजाहिरीन ने सरकारी जो घर था शेख हसीना वाजिद का, उसके घर का घेराव कर लिया और उसके घर के अंदर चले गई। और इसी तरह शेख हसीना वाजिद ने अपनी हुकूमत और मुजाहिरीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और उनको आखिरी खिताब भी नहीं करने दिया वजीर आजम हाउस में। और वो जहाज में बैठकर नरेंद्र मोदी के देश जिनकी पॉलिसियों की वजह से हसीना वाजिद ये इक़्तिदार डूबा है और वो इस टाइम हिंदुस्तान एयर बेस पर मौजूद है। उनका त्यारा जब जहां से फरार हुई वो सीधा हिंदुस्तान गई और इस टाइम उनका न्यू दिल्ली में कयाम है। और उनसे जो मुशीर है कौमी सलामती के अजीत डोवल ने मुलाकात की है और लगता ये है कि हसीना वाजिद यहाँ पे कुछ देर आराम करेंगे और बाद में वहां पे लंदन रवाना हो जाएंगी, जहां तक ये खबरें आई हैं। और आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश के, उन्होंने कौम से खिताब किया है कि कर्फ्यू तब तक लगेगा जब तक कोई चीज नॉर्मल नहीं होती। और बहुत बड़ी तादाद इस टाइम बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में लोग मौजूद हैं, जश्न मना रहे हैं और उन्होंने कहा है कि डिक्टेटर से हमारी जान छुटी है। आपको याद आएगा हसीना वाजिद ने जो इक़्तिदार संभाला, जो इलेक्शन हुए, उस पर भी पूरी दुनिया की उंगलियां उठ रही थी कि जिन्होंने एक इलेक्शन से पहले हसीना वाजिद ऑपोजिशन जो पार्टियां थी इन पर पाबंदी लगा दी थी और इस तरह वो अकेली ही इलेक्शन लड़ी और वजीर आजम बन गई एक दफा दोबारा। और इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी और मुल्क के लोगों ने इस पर उंगलियां भी उठाई कि इलेक्शन ये सही नहीं हुए। और आज देखा है कि अवाम भी बहुत बड़ी ताकत है और अवाम के आगे कोई भी नहीं है, चाहे जितने मर्जी आप हुकूमत में हो, जितने मर्जी ताकतवर हो, लेकिन जब अवाम बाहर निकलती है, वो हमने श्रीलंका में भी देखा और अब हमने उसको कीनिया में भी देखा और अब हमने बांग्लादेश में भी देखा कि अवाम ने हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया है। अब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत बनेगी और ये आर्मी चीफ जो बांग्लादेश की उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कहा है कि कोई भी मुजाहिरीन पर कोई भी आर्मी पर्सन गोली नहीं चलाएगा। और जो 300 से ज्यादा शहादतें इस टाइम जो बेगुनाह स्टूडेंट मारे गए हैं उनकी भी तहकीकात होगी, ये भी बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कह दिया है।
اور عوام کو پرامن رہنے کی انہوں نے تلقین کی ہے اور حالات کنٹرول رہنے کی انہوں نے کہا ہے کہ حالات جب تک کنٹرول نہیں ہوتے بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ رہے گا، اسپیشلی ڈھاکہ میں. اور اس طرح شیخ حسینہ واجد کا ایک اور باغ بند ہو گیا. اب مجھے لگتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی سیاست میں اب ان کا نام نہیں آئے گا. اور جیسے ہی انہوں نے ان کے سرکاری گھر پر دھاوا بولا اور ان کے والد شیخ مجیب الرحمان کا جو مجسمہ تھا عوام نے اس کو بھی توڑ دیا. اب یہ کہاں پہ رک جائے گا؟ آپ دیکھتے ہیں جو عبوری سیٹ اپ آئے گا کیا یہ بنگلہ دیش کو ان اسٹوڈنٹ کو رائٹس دے گا جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے شہادتیں دی. اب یہ سوالیہ نشان ہے اس عبوری حکومت کا اور ادھر کی آرمی چیف اور آرمی کا. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.